नमस्कार। मैं डॉक्टर राकेश रिसर्च ऑफ एस्ट्रोनॉमी का स्वागत करता हूं। आज उपस्थित हूं आपके सामने भद्र पंच महापुरुष योग को लेके। आइए देखते हैं कि भद्र पंच महापुरुष योग के क्या परिणाम मिलते हैं और वह कुंडली में कैसे बनता है। सबसे पहले हम यह बता देना चाहते हैं कि इसके परिणाम क्या क्या मिलते हैं। भद्र महापुरुष योग में जो बनता है वह बुध के ग्रह से बनता है। भद्र महापुरुष योग में बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व होता है और बुध ग्रह के जो स्वतंत्र कारकत्व हैं उनके पूर्ण फल हमें मिलते हैं। जैसे कि व्यक्ति जो है बुद्धिमान होगा, भाषण में चतुर होगा, गणितज्ञ होगा, गणनाओं में माहिर होगा, राजा के समीप रहने वाला होगा, अर्थात उसका संबंध नेताओं से होगा, मंत्रियों से होगा और समाज के रहने वाले बड़े बड़े व्यक्तियों से उसका संबंध होता है। उसके मित्र जो होते हैं अच्छे होते हैं, उच्च कोटि के होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं, ज्ञानी उसके मित्र होते हैं और कई कलाओं में वह व्यक्ति माहिर होता है और पढ़ा लिखा विद्वान होता है। ऐसा जब किसी की कुंडली में भद्र योग बनता है तो हमें ऐसा समझना चाहिए, यही फल मानना चाहिए। आइए देखते हैं कुंडली में कैसे बनता है। सबसे पहले यहाँ पे हमने देखिए कन्या लग्न की कुंडली बनाई है। कन्या लग्न के में अगर लग्न में ही बुध है तो वह स्वराशि का होता है और उच्च राशि का भी हम उसे मानते हैं। अर्थात ठीक है कि यहाँ पे जो है और दसम भाव में भी मिथुन राशि में ठीक है बुध है तो यहाँ भी अपनी स्वराशि का है। तो अब इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं, इसकी जो परिभाषा देखते हैं कि बुध यदि स्वराशि का हो या केंद्र में हो तो केंद्र में हो या उच्च का होकर बली हो, ठीक है, तो यहाँ पे भद्र योग बनता है। तो भद्र योग बनता है। अब यहाँ पे देखिए स्वराशि का है या बुध और इसे उच्च राशि का भी मान सकते हैं। तो स्वराशि का है, उच्च का है, ठीक है, या दोनों में स्वराशि का है, अर्थात यहाँ पे भद्र योग बना कन्या लग्न में। अब हम देखते हैं दूसरी कुंडली हमने बनाई यहाँ पे, ठीक है, यह है जो है कुंभ लग्न में बुध। देखिए पहला तो हो गया कि स्वराशि का हमने माना बुध यहाँ दोनों स्वराशि में है। दूसरा क्या है, केंद्र में हो तो केंद्र में हमने जो है कुंभ लग्न में बनाया कुंडली और कुंभ लग्न के दसम भाव और सप्तम भाव ये केंद्र होते हैं। यहाँ पे बुध होगा तो बुध के स्वतंत्र कारकत्वों का फल जातक को प्राप्त होगा और जो स्वतंत्र कारकत्वों का जो फल है वह ऊपर लिखा है, अर्थात यहाँ पे भी भद्र योग बनेगा। अब चूंकि ठीक है बुध अपने मित्र राशि में है, बुध अपने शत्रु राशि में है, तो शत्रु राशि में केंद्र में अगर बन रहा है तो थोड़ा यहाँ पे कम प्राप्त होगा, परंतु जो है पूर्ण फल की ओर हमें जरूर इसकी प्राप्ति होगी। ठीक, और यहाँ पे भी थोड़ा कम इसलिए भी मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पे जो होता है बुध जो है ठीक है अपने से जो है अपनी जो है मंगल है, ठीक है, मंगल जो होता बुध मंगल और बुध में शत्रुता होती है, इस कारण से यहाँ थोड़ा कम मानते हैं, लेकिन फिर भी जो है डिफिनीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे भद्र योग बना, फल थोड़ा कम प्राप्त होगा। ठीक, अब देखते हैं उच्च का। अब मान लीजिए कि नहीं, एक और देख लेते हैं स्वराशि के। मान लीजिए हमने यहाँ पे जो है एक 4 नंबर की जो है कुंडली कर कुंडली ली। कर कुंडली में देखिए यहाँ पे अगर द्वितीय भाव में स्वराशि का बुध है, अर्थात यहाँ भी इसके कारकत्वों का फल प्राप्त होगा। ठीक, तो कर्क लग्न में द्वितीय भाव में भी जो है यहाँ पे भद्र योग बना है। अब जो है एक यहाँ पे इसी में देखते हैं हम जो है कुंभ लग्न में यहाँ पे 6 नंबर में, ठीक है, मतलब अपने उच्च का है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि उच्च का हो और बली हो, तो अपने उच्च का है और यहाँ कम से, लेकिन बली नहीं है, 8वें भाव में जाके ग्रह कमजोर हो जाते हैं। तो अगर यहाँ पे उच्च लिया जाएगा तो उच्च के स्वरूप में इसके कारकत्वों की हानि होगी, लेकिन यहाँ 6 नंबर में स्वराशि का भी होता है तो यहाँ पे जो है ठीक है भद्र योग तो नहीं बना, लेकिन स्वराशि के होने के कारण जो भद्र योग बन रहा है उसके कारण से इसके कारकत्वों की हानि नहीं होगी और व्यक्ति को ठीक है ये जो परिणाम हमने ऊपर लिखे इसको प्राप्त होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि बुध के स्वतंत्र कारकत्वों का शुभ एवं पूर्ण फल जो प्राप्त होता है वह भद्र योग में
प्राप्त होता है। तो भद्र योग क्या है? भद्र योग ऐसा योग है जिसमें बुध के स्वतंत्र कारकत्वों का शुभ एवं पूर्ण फल प्राप्त होता है जातक को। वह बनता कैसे है? वह बनता है बुध यदि स्वराशि का हो या केंद्र में हो या उच्च का होकर बली हो तो भद्र योग बनता है। आज के एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर उपस्थित होंगे आपके सामने पंच महापुरुष के नए योग को लेकर। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।